महाराष्ट्र की हार पर महाअघाड़ी की तीनों पार्टियां लगातार हैरान हैं, चिंतन की बात कर रही हैं। अघाड़ी के हार के कुछ कारण हमने भी ढूंढ निकाले हैं। हार के कारणों में एक ये भी रहा कि छोटे दलों को अपने से बहुत छोटा समझना, जबकि महायुति की ओर से ये भूल नहीं की गई। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। राजनीति में ये कई बार चलता है तो कई बार नहीं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी पर यही अंदाज भारी पड़ गया। कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार तीनों एक ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हुए कि बीजेपी गठबंधन की तीन पार्टियों को निपटाने के लिए तीनों ही काफी है। इसलिए छोटे दलों के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा और सिर्फ आपस में सीटों के हिस्सों का बंटवारा करना भारी पड़ा। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 102 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ 16 जीती, 86 पर हार गई। उद्धव की शिवसेना यूबीटी 92 सीटों पर लड़ी, 20 जीती, 72 पर हार मिली। शरद पवार की एनसीपी ने 87 सीटें लड़ी, सिर्फ 10 पर जीती और 77 हार गई। आंकड़े बताते हैं कि महाअघाड़ी ने अगर छोटे दलों को थोड़ा भी स्पेस दिया होता तो चुनाव फिर भी हारी, लेकिन सीट नंबरों को लेकर दुर्गति नहीं होती। कई छोटे दलों को साथ में न लेने से वोट बिखर गए। महाअघाड़ी ने समाजवादी, वंचित बहुजन अघाड़ी और एआईएमआईएम को किनारे कर दिया। वीवीए ने 200 सीटों पर और एआईएमआईएम 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें दी, जबकि उसने 9 सीटें लड़ी, 7 सीटों पर हारी, वोट भी काटे। बीएसपी ने 237 उम्मीदवार उतारे और सिर्फ वोट काटे। दूसरी तरफ महायुति के तीनों बड़े दलों ने 5 छोटे दलों को सिर्फ 5 सीटें दी। उन्होंने पांचों जीत ली। छोटे दलों को साथ लेकर चलने का उदाहरण महायुति ने कल भी दिया, जब कहा सीएम बनाने में आरपीआई की भी राय लेंगे। लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद इंडिया अलायंस में कांग्रेस की घेराबंदी तेज हो सकती है। इससे पहले हरियाणा का नतीजा भारी पड़ चुका है, जहां आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 सीटें मांग रही है। अब अगले चुनाव दिल्ली के हैं। केजरीवाल वही दांव खेलकर कांग्रेस को दिल्ली में सीटों पर मोल भाव के लिए तरसा सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।